व्हाट्सएप एवरीवन, आज बात करने वाले हैं हम लोग 5 ऐसे टिप्स की जो आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद कर सकता है। अगर आप नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉक ऑन पॉजिटिव माइंडसेट। फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए कि आपको ये पहले आप दिमाग में बैठा लो कि जितना ज्यादा आपको जरूरत है उस जॉब का उतना ही ज्यादा कंपनी को भी जरूरत होता है एक राइट कैंडिडेट को पाने के लिए फॉर हिज कंपनी। सेकेंड पॉइंट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट में सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको ये समझना होता है कि यही आखिरी जॉब या यही आखिरी कंपनी नहीं है, इसके बाद भी आपके पास हजारों और लाखों कंपनी अवेलेबल है, जो एक हकीकत बात है। अगर आप ये समझने लगो कि ये आखिरी है मेरी कंपनी और इसके बाद कोई जॉब नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होता है कि आपका वहां पे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देने लगते हो उस कंपनी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप नर्वस हो जाते हो और आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है और बहुत ज़रूरी है, ये मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइफ में बहुत इंटरव्यू क्रैक किए इस तरह से। मैं हमेशा एक चीज़ माइंड में रखता हूँ कि आपको पहले मैक्सिमम अपना देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा कि आपको अगला जो बैठा हुआ है वो आपकी तकदीर का फैसला नहीं करता है। आइदर हायरिंग मैनेजर रहता है या एचआर रहता है, वो आपकी तकदीर का फैसला नहीं करता है। तकदीर का फैसला खुदा करता है या गॉड करता है। तो ये आपके अंदर ईमान होना चाहिए। जब आपके अंदर ये ईमान होता है तो आपका फियर खत्म हो जाता है और आप उस मूवमेंट को एंजॉय करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। गाइस, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वजह यह है कि जब आप दरवाजे से जैसे ही इंटर करते हो और वहां से आपको हायरिंग मैनेजर या जो भी बैठा रहता है आपका इंटरव्यूअर, वो आपको देखता है, आपके बॉडी को पूरा एनालाइज करता है। आप किस तरह से वॉक करके अंदर आ रहे हो, किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से गेस्चर कर रहे हो, ये सारे चीज वहां पे आ जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना रखा है बॉडी लैंग्वेज पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज उसे क्लिक करो और जाके देखो। लेकिन मैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप्स देना चाहता हूं आपको। इंटरव्यू में हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जितना वो बंदा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है उतना आपको भी क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आप उसके अपने रोल के बारे में उससे पूछें, क्योंकि आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ कैरियर अपना आप दे रहे हो उस कंपनी के हाथ में, तो आपको वेयर एंड अबाउट सारी चीज कंपनी के जानने का हक है। थर्ड पॉइंट, नॉलेज। थर्ड इंपॉर्टेंट में नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नॉलेज होता है आपका खुद का, आपके बारे में, अबाउट योरसेल्फ। सेकंड होता है अबाउट द कंपनी। अबाउट योरसेल्फ में आपको जानना है आपका स्किल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका पास्ट अचीवमेंट क्या है। आपको वही चीज डिस्क्राइब करना पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। सेकेंड इंपॉर्टेंट, कंपनी के बारे में जानो। कंपनी, जिस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू में, उनका सर्विस क्या है, वो उनके कस्टमर्स क्या है, उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड वेयर एंड अबाउट। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे एंड जेडी। रिज्यूमे एंड जेडी ये दोनों इंटरलिंक है एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रिज्यूम क्रिएट करते हो तो जेडी पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, या जो भी जॉब का रिक्वायरमेंट रहता है उसको आपको जानना होता है, उसको समझना होता है और उसी में जो कीवर्ड्स रहता है उसको आप रिज्यूम में हाईलाइट करते हो, क्योंकि रिज्यूम एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। एक कोई भी इंटरव्यूअर आपके सबसे पहले रिज्यूम देखता है और रिज्यूम देख के समझ जाता है कि इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो इसलिए दोनों चीज को आपको माइंड में रखना है। रिज्यूम का अच्छा फॉर्मेट बनाओ और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ के उसका जो कीवर्ड्स है उसको रिज्यूम में डालो। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनलिज्म। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोफेशनलिज्म है, उसमें मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, एक, आपको ड्रेसिंग काफी अच्छा वेल ड्रेस्ड आपको होना है कि आप इंटरव्यूअर पे इंप्रेशन डालो कि आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी का मालूम है कि ड्रेसिंग कल्चर किस तरह से है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है, टाइम के पंक्चुअल बनो। अगर आपका टाइमिंग 9 o'clock का इंटरव्यू का है, आप 9:30 को जा रहे हो, तो आपने चांसेस ऑफ विनिंग दिस इंटरव्यूज लेस कर दिया है। तो अपने टाइम को आप टाइम पे जाओ या टाइम से 15 मिनट्स बिफोर चले जाओ, दैट विल बी ए गुड फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हिट द लाइक बटन।